चलिए बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने आना था वो आ चुके हैं मेरे ख्याल में, और मजीद स्टूडेंट्स नहीं आएंगे। मुझे कंफर्म कर दीजिएगा बेटा, आप लोगों को आवाज़ आ रही है। साथ ही ये कंफर्म कर दीजिएगा कि लास्ट क्लास में हमने कौन सा क्वेश्चन किया था, सो दैट कि उस हिसाब से स्टार्ट किया जाए बेटा। कौन सा क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में, बता दीजिए, उसके बाद से स्टार्ट किया जाए ताकि 6.19। ठीक है बेटा। मल्टीप्लिकेशन हमने कर ली थी बेटा, मल्टीप्लिकेशन सीख ली थी हमने। ठीक है बेटा। आप में से कोई ऐसा तो नहीं जो पिछली क्लास में मिस कर गया हो, पिछली क्लास में नहीं आ सका हो? ठीक है सर, मसला नहीं है। अच्छा, इन द मीनवाइल आप तमाम जो दूसरे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो उसको सॉल्व करें। बाकी जैन मैं आपको जो है वो क्वेश्चन समझा देता हूँ। पेज नंबर 188 खोलो जैन। 6.19 में से कोई सा क्वेश्चन जो है वो मुझे बता दो, मैं सॉल्व करता हूँ। नहीं तो अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन मैं बना के दे देता हूँ। ये बेटा बाकी लोग जो हैं वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें बेटा। जैन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँ? कोई भी करवा देता हूँ, ठीक है। जैन दो क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, एक इजी वन और एक थोड़ा सा ट्रिकी वन, ठीक है। इजी वन में अगर हम आते हैं तो बेटा 6.19 का फर्स्ट और थर्ड पार्ट है। हम थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहा है 111, ये थर्ड पार्ट है, मल्टीप्लाई बाय 11। बेटा देखिएगा, इसका रूल होता है, हमेशा याद रखिएगा, अगर जीरो को वन से मल्टीप्लाई करें तो जीरो आएगा, वन को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी जीरो आएगा, वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? ये वही रूल है जो नॉर्मल आप मल्टीप्लिकेशन में भी अप्लाई करते हो। इसमें एक और चीज़ इजाफा कर ले, जीरो को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करें तब भी जीरो ही आएगा। ठीक है बेटा, तो इन रूल्स को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस वन को ऊपर जो तीन वंस हैं उनको उनके साथ मल्टीप्लाई करना है। इस वन को इसके साथ किया, वन आ गया। इस वन को इसके साथ किया, वन आ गया। इस वन को इसके साथ किया, वन आ गया। जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में एक स्टेप करने के बाद दूसरे स्टेप में आप क्रॉस लगाते हो, या उस किसी एजुकेशन सिस्टम में जगह खाली छोड़ दी जाती है, किसी एजुकेशन सिस्टम में जीरो लगा दिया जाता है, जैसा आपको मुनासिब लगे वो आप लगा दीजिए। क्रॉस सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है, इसलिए क्रॉस लगा दिया गया है। अब ये वाला जो वन है, ये ऊपर तीन नंबर्स जो वन लिखे हुए हैं उनसे मल्टीप्लाई होगा, आंसर सेम आया। उसके बाद तीसरा हमारे पास नीचे कोई और नंबर नहीं है, अदरवाइज वो भी मल्टीप्लाई कर दें। अब हमने इनको ऐड करना है। इस वन के नीचे कुछ नहीं है तो ये एज इट इज वन आ जाएगा। वन और वन, वन प्लस वन का मतलब होता है 10। इस 10 का मतलब ये है, जीरो यहाँ पर लिखा, वन यहाँ पर दे दिया, कैरी दे दिया। अब ये आपके पास तीन वन हो चुके हैं। तीन वन का मतलब होता है डबल वन। डबल वन का वन यहाँ लिखा जाता है और वन यहाँ कैरी दे दिया जाता है। उसके बाद इन दोनों वन को प्लस किया जाएगा तो आपके पास जीरो यानी कि 10 आता है, जीरो यहाँ लिखा जाता है, बराबर में कैरी दिया जाता है। अब बराबर में कोई और नंबर मौजूद नहीं, इसलिए डायरेक्ट आप ये लिख दोगे, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है सर, समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन?
जैन क्वेश्चन समझ में आ गया भाई? ठीक है, एक और क्वेश्चन करता हूँ, उसमें ज्यादा क्लियरेंस आ जाएगी कि मसले की बात नहीं है। अब देखिएगा बेटा, पार्ट 1 हम करने जा रहे हैं, 1 1 0 और मल्टीप्लाई हो रहा है 111 से। देखिएगा बेटा, इस 1 को, पहले स्टेप में इस 1 को आपने ऊपर तमाम वैल्यूज से मल्टीप्लाई करना है। अभी मैंने आपके सामने रूल्स जो लिखे हैं, उस रूल के मुताबिक इस 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा, ठीक है। इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आएगा, इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो भी 1 आएगा। ये पहला स्टेप समझ में आ गया सर? मेरे पहला स्टेप समझ में आ गया? मैं उसको भी दोबारा समझा देता हूँ, कैरी भी देंगे, बिल्कुल देंगे, भी समझिएगा। पहले ये स्टेप 5 1 का क्या होगा? तो यही तो बेटा पूछने वाली बात है। मैंने आप लोगों को पहले बताया नहीं, 5 1 के हिसाब से। सर सर नहीं ना, 4 1 का 0 0 1 बताया है आपने। 4 1 का किताब क्या बताया? 100 होगा, हाँ, 4 1 का 100 100 होता है। होगा। 5 1 का होता है 101। 1 और साथ ही और भी लिख लो आप लोग, तमाम लोग ना, 5 1 प्लस करेंगे बाइनरी में तो 101 होता है। 6 1 प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 110। 7 1 प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 111। जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज है, इतना लंबा आता नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। बैक टू द क्वेश्चन चलते हैं। जैन साहब, ये अभी इस स्टेप में मल्टीप्लिकेशन ही कर रहे हैं, तो पहले स्टेप में मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया, बस इतना क्लियर कर दीजिएगा। जो मैंने मल्टीप्लाई किया इस 1 को ऊपर तमाम नंबर से, तो ये मल्टीप्लिकेशन स्टेप समझ में आ गया जैन? माइक खोल सकते हो जैन? सर नेक्स्ट आ स्टेप। गया समझ में। ठीक है, गाने चल रहे हैं पीछे में इसलिए माइक नहीं खोल रहा। क्या नहीं खुला? माइक इसलिए नहीं खोल रहा, गाने चल रहे हैं पीछे। अच्छा ठीक है, इस 1 को वही अगेन आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 1 एंड 1 आ गया। फिर थर्ड स्टेप पे डबल क्रॉस, जितने जितने स्टेप बढ़ते जाएंगे उतने उतने क्रॉस बढ़ते जाएंगे। इस 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 एंड 1। ये होने के बाद आपने क्या करना है, अब एडिशन वाला पार्ट आएगा। इस 0 के नीचे कुछ नहीं है तो एज इट इज 0 आप लिख दीजिए। इस 1 को इस 0 में प्लस करें, 1 प्लस 0 आपका हो गया 1। यहाँ पर 1 और 1, यानी कि 1 प्लस 1 किया जाए तो आपका आंसर आता है 10। इस 10 को जो ये 0 होता है ना, ये आप यहाँ रखते हैं, बाइनरी की बात कर रहा हूँ। और ये जो 1 होता है, ये आप कैरी दे देते हैं यहाँ पर। ये स्टेप समझ में आया सर? ये स्टेप समझ में आ गया सर? जी सर आ गया। ठीक है, अब यहाँ 111 आ गए हैं, ये एक कैरी, बाकी 2 1। 111 को अगर हम प्लस करें तो आपके पास आंसर आता है 11। अगेन 11 का ये वाला जो 1 है वो आप यहाँ लिख दोगे, ये वाला जो 1 है ये आप दे दोगे कैरी, बाइनरी रूल्स के मुताबिक। अब 1 और 1 इन दोनों को प्लस करेंगे, आपके पास 10 आएगा। 0 आपने यहाँ लगाया, असूलन बराबर में कैरी दिया जाता है। अब इस 1 के बराबर में कोई और नंबर मौजूद नहीं, इसलिए आप पूरा पूरा 10 10 10 लिख दोगे। ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया। क्लियर है जैन? जी जी क्लियर है। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट थोड़ा सा मुश्किल है।
फोर्थ पार्ट में कह रहा है 10111 में प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है 1110। जीरो को ऊपर तमाम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0 0 0 0 0। क्रॉस लगाया, इस 1 को ऊपर वाले तमाम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 1 0 1। डबल क्रॉस 1 1 1 0 1। ट्रिपल क्रॉस 1 1 1 0 1। अब आप करेंगे ऐड, इस जीरो के नीचे कुछ नहीं तो ये एज इट इज आ गया। 0 + 1 1 जीरो होता है। 0 + 1 प्लस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं। ये होगा, जीरो नीचे आएगा, वन कैरी जाएगा। यहाँ इन दोनों का जो है आप प्लस करेंगे, 0 यहाँ आ गया, 1 यहाँ कैरी चला गया। अब ये हो गए 4 1। 4 1 का बेटा आंसर होता है 100, यानी कि 1 + 1 + 1 + 1 आपके पास आंसर आता है 100। ठीक है बेटा, 100 में ये जो जीरो होता है ये आप यहाँ लगाते हैं, उसके बाद वाला जो जीरो होता है ये बराबर में कैरी लगा देते हैं, और ये जो 1 होता है ये जहाँ जीरो आपने कैरी लगाया उसके बराबर में आप कैरी लगा देते हैं। ये समझ में आया? ये स्टेप दोबारा समझा दे एक बार। ठीक है, देखो इस स्टेप में हमारे पास 4 1 हो गए, एक 1 कैरी वाला, बाकी 3 नीचे। जब हम 4 1 को प्लस करते हैं हमारे पास आंसर आता है 100। ठीक है बेटा, जब 100 आता है, इसका सबसे राइट मोस्ट वाला जो जीरो है वो आप लिख दोगे यहाँ पर। इस राइट मोस्ट से मिडिल वाला जो जीरो है ये आप बराबर में कैरी दे दोगे, जैसे कि मैंने ये दिया। फिर ये 1 जो है, जहां आपने जीरो कैरी दिया था उसके बराबर वाले में आप 1 कैरी दे दोगे। ये समझ में आया? जी अब आ गया, अब आ गया। ठीक है, अब हम ये देखें, यहाँ पर 0 0 0, यहाँ डबल 1 है। डबल 1 का मतलब 10 होता है। जीरो यहाँ लिखा, 1 कैरी दे दिया आपने दोबारा यहाँ पर। अब यहाँ पर अगेन 4 नंबर हो गए हैं, वही स्टेप दोहराएंगे। 100 होता है, 0 यहाँ, 0 यहाँ, 1 यहाँ। अब ये 1, इस 1 में ये जीरो ऐड करें, ये जीरो ऐड करें तो 1 ही आएगा। इन दोनों 1 को ऐड करें तो आपके पास आंसर आया 10। ठीक है भाई, जैनी वाला जी क्लियर है? सर आ गया समझ में। ठीक है, जी जी। ठीक है बेटा। अच्छा बाकी लोग बेटा, वो आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है, मैं उसका आंसर बता देता हूँ कि आपका उसका आंसर क्या आना चाहिए। बेटा इसका आंसर आना चाहिए 111 0 1 1 0 0 0 1। मैं लिख भी देता हूँ, उसका आंसर ये आना चाहिए जो इससे पहले क्वेश्चन था, 111 0 1 1 किस किस का आंसर ये आया? दाहा का तो आ गया भाई। उजैर समझ में नहीं आया वाला क्वेश्चन बेटा आपको? सर जो आपने दिया वो समझ नहीं आया मुझे। हमें उसी की बात करूँ, समझ में नहीं आया? ठीक है, और किस किस को वाला नहीं क्वेश्चन नहीं समझ में नहीं आया? सर मुझे भी नहीं आया, लेकिन नहीं आया, चलो ठीक है, हम करते हैं भाई, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चूंकि वो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, हम इसको थोड़ा सा खुला खुला लिख लेते हैं भाई। क्वेश्चन था आई थिंक 4
1 1 1 1 1 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 1 1 1 से। यही क्वेश्चन था। कंफर्म करो बेटा, यही क्वेश्चन था। यस सर यही है। जी सर ठीक ये है। इस 1 को ऊपर तमाम 1 से आपने मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 4 5 6। ये पहले स्टेप में हो गया। क्रॉस का साइन लगाया। फिर अब इस वाले 1 को ऊपर तमाम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 4 5 6। डबल क्रॉस लगाया। 1 2 3 4 5 6। ट्रिपल क्रॉस लगाया भाई। 1 2 3 4 5 6। ये 4 स्टेप हो गए। 1 2 3 4 4 ही नंबर से हमारे पास। उसके बाद अपने इसको करना है प्लस। इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो इसको एज इट इज आप लिख जाएंगे 1। ये 1 प्लस 1 आपका आंसर होगा 0। और ये 1। आगे चलते हैं भाई। ये दोबारा बता रहा हूँ, डबल 1 को प्लस किया, 0 यहाँ आया, 1 यहाँ आ गया। अब हमारे पास 4 1 आ गए हैं। 4 1 का अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आंसर होता है 100। 100 का ये 0 आप इसके नीचे लिखेंगे। बराबर वाला 0 यानी कि मिडिल वाला 0 आप दे देंगे कैरी यहाँ पर। ये 1 आप दे देंगे कैरी यहाँ पर बेटा। अगेन हमारे पास 4 1 है। इसका भी ऐसे ही होगा। 0 यहाँ, 0 यहाँ पर कैरी, 1 यहाँ पर कैरी। अब हमारे पास 1 2 3 4 5 1 आ गए हैं। जब आपके पास 5 1 आ जाए तो आपका आंसर होता है 101। 101 का ये जो राइट मोस्ट 1 होता है ये आप लिख देंगे इसके नीचे 1। ये 0 बराबर वाले पे कैरी, ये 1 उसके बराबर पे कैरी। यहाँ तक समझ में आया बेटा? उजैर एंड बाकी। उजैर यस सर ओके। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 बेटा हमारे पास 5 1s आ गए हैं। 5 1 का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या होता है 101। 101 का ये 1 इसके नीचे, ये 0 यहाँ पर कैरी दे देंगे और ये 1 आप यहाँ, सॉरी यहाँ पर कैरी दे देंगे। समझ में आ गया बेटा? यस सर। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। 1 2 3 4। अब 4 1 आ गए हैं। 4 1 का मतलब होता है 100। 0 आपने यहाँ लगा दिया 100 का। मिडिल वाला 0 आप लगा देंगे इधर और 100 का 1 आप लगा देंगे यहाँ पर। अब यहाँ ये सेकेंड लास्ट स्टेप है। 111 आ गया है। 111 का मतलब होता है डबल 1। डबल 1 का 1 यहाँ पर आता है। ये 1 आ गया और 1 यहाँ कैरी दे दिया बेटा। अगेन ये 111 हो गया। 111 का मतलब डबल 1, 1 यहाँ और ये 1 यहाँ। क्लियर है बेटा? सर एंड में 101 आ रहा है, 111 नहीं आ रहा। कहाँ आ रहा है 101? ये उजैर इसकी बात कर रहे हो आप? जी सर जी बेटा ये जी 1, जी सर ये वाला। ये 111 ही है बेटा। देखो किस तरीके से बेटा। एक 1 यहाँ पर था बेटा। टाइमर स्टार्ट हो गया बेटा। देखो एक 1 ये रहा, एक 1 इसके ऊपर ये कैरी रहा, जी एक और ऊपर जी इसके कैरी रहा। अब ये 111 हो गए। जब 111 हो जाए अरे सही सर। तो उसका मतलब होता है डबल 1। डबल 1 का 1 यहाँ लिख दिया। सही बराबर में सही कैरी सर। देना था, बराबर में कुछ और नहीं तो ये डबल 1। सही है भाई?
सर 5 1 और 6 1 का तो क्या 6 1 और 7 1 का बता दें। 6 1 को अगर आप प्लस करोगे तो बेटा उसका आंसर आता है 110। अपने पास लिख लो, वैसे जरूरत नहीं पेश पड़ेगी, लेकिन फिर भी लिख लो अपने नॉलेज के लिए, जनरल नॉलेज के लिए। अगर 6 1 को आपस में प्लस किया जाए तो बेटा आंसर आता है 110। इसी तरीके से 7 1 को अगर प्लस किया जाए तो बेटा आंसर आता है 111। यस सर सही। 8 का भी बताऊं? बता दें सर। 8 का होता है 1000, 1000। सही है सर। ओके। ठीक है। इस टॉपिक में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा बताइए। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? जी सर पूछे। नहीं नहीं। ठीक है। उजैर। एक बार सारा लिख दें कि 5 1 कितने होते हैं, 6 1, 7 1, 8 1, 9 1, 10 1 कितने होते हैं, सारे लिख दें एक बार। चलो इसकी ना मैं पिक्चर आपको भेज दूंगा। ठीक है, इसकी लिख कर ना मैं पिक्चर भेज दूंगा। डिवाइड मैं चाह रहा हूँ कि मैं स्टार्ट कर दूँ डिवाइड। आप लोग के ग्रुप में कौन वो करता है, लिंक वगैरह भेजता है? हमजा। जिसका हमजा भी दिल चाहे, जिसका दिल चाहे वही भेज देगा। सर हमजा ज्यादा भेजते हैं ना? यस सर। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों के ग्रुप में मौजूद नहीं हूँ ना, तो इसलिए मैंने ये पूछा। खैर चले आगे चलते हैं भाई। मैं आप लोगों को ना इसकी पिक्चर जो है वो मैं आप लोगों को भेज दूंगा। बाइनरी डिवीजन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बेटा लास्ट टॉपिक है बाइनरी चैप्टर का, बाइनरी नंबर्स का ना बेटा। बाइनरी डिवीजन के जो रूल्स होते हैं वो होते हैं, 0 को अगर 1 से डिवाइड किया जाए तो आंसर आता है 0। 1 को डिवाइड किया जाए तो 1 से आंसर आता है बेटा 1। ठीक है बेटा, ये रूल्स क्या है अभी इसको हम अप्लाई भी करते हैं। देखिएगा बेटा, पेज नंबर 189 पर आपके पास इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मौजूद है। क्वेश्चन है 6.24। इसके दो क्वेश्चन हम करेंगे। एडवांस में नहीं जाएंगे, एडवांस में हम कल जाएंगे, क्योंकि हमारे पास टाइमर स्टार्ट हो चुका है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 101010 डिवाइडेड बाय 101। तो बेटा इसमें सिंपल आपने वही डिवीजन का साइन बनाया, 1010 आपने अंदर लिखा और बाहर लिखा 101। ठीक है बेटा, इसका क्वेश्चन करते हैं। 101 को हमने जब 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया बेटा 101। ठीक है बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं। 1 में से 1 गए 0, यानी क्रॉस, ये पूरा खत्म हो गया। अब हमारे पास सिंपल 0 बचा हुआ है। बाइनरी डिवीजन के रूल के मुताबिक अगर सिर्फ 0 बचा हुआ हो, यानी कि 1 ना हो, सिर्फ 0 बचा हुआ हो, तो आप ये 0 यहाँ पर लिख देंगे और आपका आंसर हो गया 10। यानी कि आप इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे, 1010 डिवाइडेड बाय 101 10। ये इसका आंसर इस तरीके से लिखा जाएगा। क्लियर है बेटा? जी सर। एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर क्लास एंड करते हैं। एक और क्वेश्चन है बेटा इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में कह रहा है 1111। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 1111 को डिवाइड करना है 101 से। 101 को 1 से हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर है 101। इस 1 में से ये 1 चला गया
तो हमारे पास आंसर आया 0। इस 1 में से 0 चला गया, हमारे पास आंसर आया बेटा 1। इसमें से 1 गया, 0 आंसर आया। ठीक है बेटा। अब ये हमारे पास 2 डिजिट है, इस 0 को कंसिडर नहीं करेंगे। हमारे पास ये 2 डिजिट है, हमें यहाँ पर जिससे डिवाइड करवाना है वो 3 डिजिट है। तो हम बेटा चौथा ये जो इसका ये 1 है, ये हम नीचे उतार लेंगे। ये हमने 1 नीचे उतारा, दिस बिकम्स 101। 101 को अगेन 1 से डिवाइड किया, 101 आंसर आ गया। सब क्रॉस हो गए, ये 0 अगेन यहाँ पर चला जाएगा। इसका आंसर यूँ लिखा जाएगा 11110 डिवाइडेड बाय 101, आंसर आया 110। यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर है बेटा? सर ठीक है बेटा। सीम्स यू पीपल हैव नो फर्दर क्वेश्चन, तो यहाँ पर हम जो है इसको क्लास को इख्तिताम पसीर करते हैं। आप लोग दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।